ठीक है। टेक इट इजी मैन का मतलब आम तौर पर यही होता है। आराम से, टेंशन ना लो, ज्यादा संजीदा ना बनो। ये जुमला दोस्तों के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बोला जाता है। कुछ पुराना और दोस्ताना सा लगता है। अमूमन लोग ये तब कहते हैं जब वो किसी को अलविदा कह रहे हों या कोई बहुत दबाव में हो और उसे सुकून की जरूरत हो। जब आप तैयार हो तो बता दीजिएगा। टेक इजी एक आरामदा मुहावरा है। पुरानी अंग्रेजी में ज्यादा सुनाई देता है और इसका मतलब होता है सुकून से रहो, ज्यादा टेंशन ना लो और ज्यादा शदीद रद्द अमल ना दिखाओ। या आप पूछ रहे हैं कि शूज इन फॉर्मा कॉन्फ़िगरेशंस का क्या मतलब है? थोड़ा सा और बता दें। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अगर आप शू इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो वो जूते की मालूमात होती हैं, जैसे ब्रांड, साइज, रंग, मटेरियल वगैरह। और अगर आप शू कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं तो उसका मतलब जूते की बनावट या सेटअप होता है, मसलन सोल की किस्म, कुशनिंग, स्टब्स या हील की ऊंचाई। अगर ये नहीं तो बराए मेहरबानी थोड़ा और वाज़े बता दें ताकि मैं सही मतलब समझा सकूं। एक मिनट, मैं चेक कर लूँ। जी, देखिए इसी आम तौर पर रोज़मर्रा बोलचाल की अंग्रेजी में सुनने को मिलता है। फॉर्मल लिखाई में कम होता है। ये फ़िक्रा सुकून, बेफ़िक्री, इत्मीनान और हल्केपन के जज़्बात ज़ाहिर करता है कि चीज़ें ठीक हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक दोस्ताना सा और तसल्ली देने वाला अंदाज़ है। मतलब लेने वाले को आसानी और आराम महसूस होता है, ना कि दबाव या सख्ती। लोग एक दूसरे को इसलिए टेक इट इजी कहते हैं ताकि वो पुरसुकून हो जाएं, ज्यादा फिक्र ना करें और चीजों को हल्के फुल्के अंदाज में लें। अक्सर ये अलविदा कहने, किसी को तसल्ली देने या दोस्त को ये याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि वो खुद पर ज्यादा सख्ती ना करे। ये एक छोटी सी दोस्ताना सी याद दहानी है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ हालात में हाँ, अगर कोई संजीदा बात कर रहा हो और दूसरा सिर्फ टेक इट इजी कह दे तो ये लापरवाह या बेपरवाह सा महसूस हो सकता है। मौका और लहजा बहुत अहम है। ज्यादातर रोजमर्रा गुफ्तगू में ये दोस्ताना और नर्म मशवरा समझा जाता है, लेकिन रस्मी हालात में कम मुनासिब है। वहाँ लोग ज्यादा शाइस्ता अल्फाज जैसे बराह मेहरबानी आराम करें या फिक्र ना करें इस्तेमाल करते हैं। टेक इट इजी ज्यादातर गैर रस्मी हालात में ठीक लगता है। एक लम्हा मैं देखती हूँ। ये फिक्रा 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेजी में बना। इब्तिदा में इसका मतलब था आराम करो, जल्दी ना करो, खुद को मत थकाओ।
बाद में खास तौर पर अमरीकी अंग्रेजी में ये दोस्ताना अलविदा कहने के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। यही इसकी मुख्तसर सी कहानी है। मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आपकी मुराद टेक इट इजी वाले मुहावरे से है, तो इसके मानी के शवाहिद 1304 से मिलते हैं और बाद में ये गैर रस्मी अंदाज में अलविदा कहने के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा। देखती हूँ। इस मुहावरे को किसी एक शख्स ने मकबूल नहीं बनाया। ये आम बोलचाल फिल्मों, टीवी और बाद में ईगल्स के गाने टेक इट इजी से और भी मशहूर हो गया। किसी एक फर्द का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुहावरा खुद रफ्ता रफ्ता जुबान में फैल गया। एक मिनट, मैं देख लेती हूँ। गालिबन आपका सवाल है, क्या ये अमेरिका से शुरू हुआ? असल में नहीं। ये मुहावरा इब्तिदा में अंग्रेजी में इस्तेमाल होता था और बाद में अमेरिकी अंग्रेजी के जरिए बहुत मकबूल हुआ। अगर आपका कोई और मतलब है तो थोड़ा सा और वाजे कर दे। मैं आसान अल्फाज में समझा दूंगी। चेक कर लेती हूँ। वक्त के साथ इसके माने फैल गए हैं। पहले ये सिर्फ आराम करो के लिए था, फिर दोस्ताना अलविदा के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा और अब ये किसी को पुरसुकून रहने का कहने के लिए भी बोला जाता है। देखती हूँ। लगता है आपका मतलब है ये मुहावरा रवायती तौर पर कहाँ इस्तेमाल होता था। इसका जवाब ये है कि ये अंग्रेजी बोलने वाले मुआशरों में पहले इस्तेमाल हुआ और बाद में खास तौर पर अमेरिका में आम हो गया। रवायती तौर पर लोग इसे दोस्तों और खानदान से गैर रस्मी बातचीत में आराम से या फिक्र ना करो के मानों में कहते थे और कभी-कभी अलविदा कहने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। देख लेती हो। ये फ़िक्रा इसलिए मकबूल हुआ क्योंकि ये आसान, दोस्ताना और समझने में सहल है। लोग उसे रोज़मर्रा बातचीत में अमरीकी अंग्रेज़ी, फ़िल्मों, टीवी और मौसीक़ी के ज़रिए दुनिया भर में फैला। मुख्तसर में ये इसलिए मकबूल हुआ क्योंकि ये एक दोस्ताना चेक करती हूँ। ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये किसी को आराम से रहने, फ़िक्र कम करने या दोस्ताना अंदाज में अलविदा कहने के लिए बोला जाता है। मुख्तसर में इसे आराम देने या अलविदा कहने के लिए कहा जाता है। समझ लेती हूँ। मेरा ख्याल है, आप पूछ रहे हैं टेक इट इजी का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है आराम करना, परेशान ना होना और खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना डालना। कभी कभी ये पुरसुकून हो जाओ या दोस्ताना अलविदा के तौर पर भी बोला जाता है। मुख्तसर जवाब में इसका मतलब है आराम से रहना और ज़्यादा फिक्र ना करना। देख लेती हूँ। अमूमन बच्चे उसे आराम करो या फिक्र ना करो कि दोस्ताना मतलब में समझते हैं। बड़े लोग उन्हें बताते हैं कि इसका मतलब पुरसुकून रहो और गुस्सा ना करो है। मिसालों के साथ बच्चे इसे रोजमर्रा बातचीत में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। मुख्तसर जवाब, बच्चे से आराम करने
पुरसुकून रहने या फिक्र ना करने के दोस्ताना जुमले के तौर पर समझते हैं। चेक कर लेती हूँ। हाँ, अगर नरमी से कहा जाए तो टेक इट इजी झगड़े को ठंडा करने में मदद कर सकता है। मुख्तसर जवाब हाँ, नरमी से कहा जाए तो ये बहस कम कर सकता है। लेकिन अगर तंजिया अंदाज में कहा जाए तो उल्टा झगड़ा बढ़ भी सकता है। चेक कर लेती हूँ। रिश्तों में आराम इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग सुकून से बात कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें और बना ज़रूरत के तनाज़े से बचकर मसले हल कर सकें। मुख्तसर जवाब आराम रिश्तों में इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग बेहतर बातचीत कर सकें और गलत फहमियाँ कम हो। Yes, what would you like today? Go ahead. Checking on that. Yes, in sports, it can mean don't overexert. Be careful, rest when needed. Often said by coaches or teammates. Let me check. Yes, it can be used informally in workplaces and while traveling. Like don't rush or have a safe trip. Checking that. Yes, during exam times, it can mean stay calm, don't panic, do your best. Checking on this. I think you mean, is take it easy used during holidays? Yes. People use it to wish relaxing time, like enjoy your holiday, take it easy. Students use it to remind themselves not to stress too much, to stay calm, pace their study, and take breaks so they don't burn out. Teachers use it to calm test anxiety. Say, pace yourself, focus, and rest as needed. Yes, leaders can use it to encourage balance, prevent burnout, and promote a healthy work pace.